Good morning, student. I'm your chemistry teacher Aparna Srivastav. Earlier, we have discussed in this chapter crushing of ore, concentration of ore. कंसंट्रेशन में हमने ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, हाइड्रोलिक वॉशिंग और फ्लोटेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ये सब स्टडी किया था और लीचिंग किया था. लीचिंग हम फिर से आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपको पता है ना, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर है और ये चार्ट है. ये चार्ट हम जितने भी वीडियोस डिस्कस कर रहे हैं उस सब में ये चार्ट हम बार बार आपको स्टडी करा रहे हैं, क्योंकि इस चार्ट के में जो स्टेप दिए हैं वही सारे स्टेप हमें फॉलो करने हैं मेथलर्जी के लिए. तो हमने ओर पढ़ लिया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग हो गया हमारा, एंड कंसंट्रेशन में ग्रेविटी सेपरेशन मेथड एंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन, लीचिंग अर्लियर वी हैव डिस्कस. अगेन लीचिंग प्रोसेस today we will discuss with the help of reactions. But before starting leaching topic, I would like to share some steps, some oxides, some ores with you. Like आप लोगों से ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस पुट कर लिए जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि एल्युमिनियम मेटल किस ओर से फाइंड आउट किया जाता है, जिंक मेटल किस ओर से फाइंड होता है. तो मैंने कुछ आप लोगों के लिए ये बना कर दिए हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए. जैसे कि एल्युमिनियम मेटल है तो ये बॉक्साइट, इसका ओर क्या होता है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ओके, कैलोलिनाइट, इनसे ये फाइंड आउट होता है. तो ये दो तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ये पूछ सकते हैं कि एल्युमिनियम मेटल के ऑक्साइड और क्या है, तो आप लोग बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कैलोनाइट बताएंगे. या फॉर्मूले पूछ सकते हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है. या ये पूछ सकते हैं कि बॉक्साइट से हमें कौन सी मेटल फाइंड आउट होती है, तब आप लिखोगे एल्युमिनियम मेटल. तो पहले तो जब आप ये चीज़ आपको ये पता चल जाएगी कौन सी एलिमेंट्स के, कौन से मेटल के कौन से ओर हैं, वो कौन से मेटल किस ओर से फाइंड आउट होती है, तो ये आपके लिए मेथलर्जी का प्रोसेस इजी हो जाएगा. क्योंकि अभी आगे जो भी आप प्रोसेस पढ़ोगे उसमें जो भी मेटल को कंसंट्रेशन किया गया है वो उसका ओर ही लिया गया है, और ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. तो जैसे एल्युमिनियम किससे लिया गया, बॉक्साइट से, क्रायोलाइट से, कैलोनाइट से. इसमें एक्सट्रैक्ट मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में. ठीक है. अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड द एक्सट्रैक्शन ऑफ एयर. जिंक मेटल हम किससे फाइंड आउट करते हैं, किस ओर से, जिंक ब्लेंड से. ठीक है, जिंकाइट से, कैलामाइन से. इससे अक्सर ये ध्यान रखिएगा अभी कि मैंने अभी पीछे जो अर्लियर मैंने एक प्रोसेस पढ़ाया था डिप्रेसेंट वाला, उसमें मैंने ZNS की रिएक्शन कराई थी NaCN से. तो अब मैंने वहाँ पर जिंक ब्लेंड को बोला था मैंने वीडियो में उसमें. तो अब जिंक ब्लेंड क्या होता है, तो ये आपको ये पता चल जाएगा इस टॉपिक से और इस चार्ट को देखकर. ओके. नाउ सोडियम मेटल की बात करते हैं. सोडियम मेटल रॉक सॉल्ट से फाइंड आउट होता है, फेल्डस्पार से फाइंड आउट होता है. इसका भी एक्सट्रैक्शन मेथड हम इलेक्ट्रोलिसिस से फाइंड करते हैं उस मेटल को. कॉपर का मेटल जो होता है वो कॉपर पायराइट से हम लोग कॉपर फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2. ठीक है. मेल्काइट से, क्यूप्राइट से, कॉपर गैलन से, अक्सर कॉपर गैलन से भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉपर मेटल. मतलब ये सब और हैं, ये सब हम लोग को और फाइंड आउट होते हैं. फिर इनसे हम कंसंट्रेशन और कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और रिडक्शन, ये सारे प्रोसेस कर लास्ट में जो हमको मेटल फाइंड होती है वो कॉपर, जैसे हमने कॉपर का ओर लिया तो सोडियम का ओर लिया तो सोडियम फाइंड आउट होती है. ओके. अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का जो है वो तो नेटिव होता है. स्मॉल अमाउंट इन मैनी ओर्स सच एज दोज ऑफ कॉपर एंड सिल्वर से ही फाइंड आउट हो जाता है. ठीक है. और इसका जैसे कि मेथड देख के लिखा हुआ ना, एक्सट्रैक्शन मेथड साइनाइड लीचिंग. तो लीचिंग यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूबल मेटल होती हैं उनको हम लीचिंग के प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं. तो मैंने इस चीज़ को बोला था अर्लियर वीडियो में कि सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब मेल्ट हो जाती है, तभी तो डिफरेंट शेप की ज्वेलरी बनती हैं. तो इनको लीचिंग के प्रोसेस से दूर किया जाता है. एक्सट्रैक्शन मेथड साइनाइड लीचिंग. अब साइनाइड लीचिंग क्या है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ. आयरन मेटल की बात करें तो हेमाटाइट से, इसका ओर है हेमाटाइट ओर है, मैग्नेटाइट है, सिड्राइट है, आयरन पायराइट है, ये सारे ओर है. इनसे हमको ये प्योर मेटल सारे स्टेप बाय स्टेप मेथलर्जी को फॉलो करने के बाद में फाइंड आउट हो सकता है.
लेड मेटल की बात करें, लेड मेटल गैलेना को भी हमने आपसे अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था जब हम डिप्रेसेंट पढ़ा रहे थे। तो डिप्रेसेंट में मैंने एक रिएक्शन को मैंने पीबीएस की रिएक्शन कराई थी मैंने NaCN से, तो उसका आंसर नो रिएक्शन था। मैंने ये बताया भी था वीडियो में कि पीबीएस के साथ में NaCN कभी भी रिएक्शन नहीं करता, जबकि जिंक ब्लेंड के साथ में रिएक्शन करता है। तो ये लेड का और है। सिल्वर मेटल का और एरेगनाइट हो जाएगा Ag2S सॉरी। अब हम आते हैं अपने प्रोसेस में, जिसको हमें समझाने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ी। प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट बाय लीचिंग बायर प्रोसेस। अब लीचिंग आपको पता चल गया कि अब लीचिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, सल्यूबल मेटल के लिए। तो लीचिंग के लिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि बायर प्रोसेस। तो देखिए लीचिंग में क्या होता है कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं। अगर बॉक्साइट हमने लिया हुआ है, मान लीजिए सपोज हमने बॉक्साइट लिया हुआ है और ठीक है, और बॉक्साइट में Fe की इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, तो हम बायर प्रोसेस यूज़ करेंगे, हॉल प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगर वाइट बॉक्साइट हमने लिया, रेड बॉक्साइट नहीं, वाइट बॉक्साइट लिया और उसमें SiO2 की इम्प्योरिटीज़ आ रही है, तो हम सरपेक प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिर से सुन लीजिए, बॉक्साइट दो तरीके के, मान लीजिए बॉक्साइट हमने लिए, रेड बॉक्साइट, वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में Fe की इम्प्योरिटीज़ है, तो वहाँ हम बायर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस यूज़ करेंगे। वाइट बॉक्साइट की बात करें तो वहाँ सरपेक प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो हमने अगर देखा कि हमने यहाँ पर स्टेप लिया Al2O3, तो हमारा यहाँ पर बायर प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो बायर प्रोसेस का जो लीचिंग एजेंट होता है, लीचिंग एजेंट यानी सॉल्वेंट, वो कास्टिक सोडा होता है, NaOH। ठीक है, तो हमने इसकी NaOH से रिएक्शन करा दी वाटर की प्रेजेंट में, तो हमारा क्या निकला, 2NaAlOH का होल 4। अब हमने स्टेप 2 में फिर से उसको लिया, 2NaAlOH का होल 4 जो है, ठीक है, उसको हमने फिर से लिया, और फिर से लेने के बाद में इसका हमने CO2 से रिएक्शन कराया। CO2 से रिएक्शन क्यों कराएंगे अभी बताऊंगी, ये मतलब क्यों रिएक्शंस ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें आपका एक मतलब अभी आगे चलकर आपको बताती हूँ, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। स्टेप 3, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमने क्या लिया, जो हमारा Al2O3 H2O बना, उसको हमने हीट किया, और हीट करने के लिए हमको प्योर Al2O3 फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मतलब ये सब चीज़ें, ये स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। अब अगर हमने जैसे दूसरा ले लिया, दूसरा हमने एक ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओर्स बाय लीचिंग। अब अगर हमको गोल्ड और सिल्वर के ओर से फाइंड करना, लीचिंग का प्रोसेस करना है, तो हमने 4M लिया। M की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, Ag, Au, सिल्वर या गोल्ड। फिर हमको इस प्रोसेस में हमेशा लीचिंग एजेंट जो हमारा होगा, ये होगा NaCN या KCN। इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैक MAC आर्थर ARTHOLOR आर्थर फॉरेस्ट FORREST फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें भी हम लोग वही चीज़ करते, तो हमने लिया 4M ले लिया, और हमने NaCN की हमने 8CN करा दिया। यहाँ पर हम NaCN ले ले चाहे KCN ले ले, तो हमने मान लीजिए, ठीक है, मेन हमारा CN होना चाहिए। हमने CN से रिएक्शन कराया 2H2O की मतलब वाटर की प्रेजेंट में, और O2 की प्रेजेंट में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दिस प्रोसेस पाउडर नेटिव जो लेते हैं हम, Ag और Au जो भी लेते हैं, ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोडियम और पोटेशियम साइनाइड व्हाइल अ करंट ऑफ एयर इज कंटिन्यूसली पास्ड। एयर हम कंटिन्यूसली पास्ट करते रहते हैं इसमें। फिर हमारा इसमें बना 4M CN का होल ट्वाइस, इसको हमने फिर से ले लिया, और फिर से हमने इसकी जिंक से रिएक्शन कराई। क्यों हमने जिंक से रिएक्शन कराई, क्योंकि हमको यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, हमने यहाँ पर हमको CN किसी चीज़ से, तो हमें वो चीज़ से रिएक्शन करानी पड़ेगी जिससे CN हमारा आसानी से आ जाए। और मैंने ये आपको बताया था अर्लियर में, डिप्रेसेंट के लिए Zn रिएक्शन करता है, तो हमने यहाँ पर जिंक की रिएक्शन कराई, तो जिंक सीधा साइनाइड के साथ ऐड हो गया, और 2M प्रॉपर निकला है। 2M का मतलब हुआ Ag या Au जो भी हमने लिया था वो हमारा फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़। और ऐसे ही हमने जो ऊपर CO2 की रिएक्शन भी इसीलिए कराई थी कि वो हमारा कैल्शिनेशन टाइप का प्रोसेस हो जाए, और NaSCO3 के फॉर्म पे निकल जाए। हमें मतलब वो चीज़ देखनी पड़ेगी ना, कि जिससे हमारी रिएक्शन हो जाए और हमारे पूरे केमिकल प्रोसेस को कुछ डिस्टर्बेंस भी ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ लीचिंग का प्रोसेस हमने फाइंड आउट किया।
अब नेक्स्ट उसमें आते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? लीचिंग का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा कैल्सिनेशन आता है, ठीक है। तो अब कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कुछ कैल्सिनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर, ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन, ठीक है। तो हमने कुछ इसमें एग्जांपल लिए, लाइमस्टोन जैसे हमने लिया CaCO3, हमने इसको हीट किया, CaOCO2 हो गया, ठीक है। Al2 बॉक्साइट का हमने लिया, बॉक्साइट को हीट किया, बॉक्साइट Al2O3 बन गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने हीट किया। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें निकल रही हैं, फिर उसके बाद हम जब कैल्सिनेशन करने के बाद ही हम उसका अच्छा है, एक चीज़ और है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों एक रिवर्बरेटरी फर्नेस, एक अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगी आगे, उसमें इन सब का प्रोसेस किया था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, ठीक है। तो ये अभी मैं दिखाती हूँ क्या होता है। तो उसमें वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड मेक ऑक्साइड पोरस। जैसे CaCO3 को किया तो ये CaCO3 क्या हमने लिया, कैल्साइट लिया, CaO और CO2 बन गया। फिर हमने मान लो हमने ले लिया, इसमें कैलामाइन का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, कैलामाइन का एग्जाम्पल होता है जैसे ZnCO3 को ले लिया, उसको हीट का ZnCO2 मिल गया। मतलब इसका आप एक अगर आप एक सरल स्टेप में बोलेंगे तो इसमें हीटिंग प्रोसेस जरूर होता है। देखिए सब में हीटिंग का साइन किया गया है, सारे सबके ऊपर एरो का ऊपर हीटिंग प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट डिकम्पोज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है एट 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हमने जब कैल्सिनेशन का प्रोसेस हो जाता है तब हमारा आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग का प्रोसेस हम इसको यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या था, कैल्सिनेशन में बता रहे हैं क्या था, इन एब्सेंस ऑफ एयर, और जबकि रोस्टिंग में क्या बता रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इट इज कैरिड आउट अगेन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस और इज हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैटर आफ्टर रोस्टिंग आर बिकम्स पोरस एंड ड्राई, जो भी मिल जाती है मेटल। तो इसमें भी मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 2Cu(FeS2) का, रोस्टिंग ऑफ कॉपर पायराइट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शन सी। तो हमने लिया 2Cu(FeS2) प्लस उसको हमने क्या किया, O2 से रिएक्शन कराई, तो क्या बन गया Cu2S 2Fe(S) प्लस SO2। अब इस 2Fe(S) को भी हम O2 से रिएक्शन कराएंगे, 3O2 से हमने रिएक्शन कराया तो 2FeO बन जाएगा, और 2Cu2S जो निकला उसको भी O2 से रिएक्शन कराएंगे तो 2Cu2O बन जाएगा। बताया ना, इसकी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर को किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड ओर में। तो देखिए Fe(S) में भी सल्फाइड ओर है, तभी तो S रहता है, सल्फाइड ओर हुआ। Cu2S भी सल्फाइड ओर है, S उसमें लगा, दोनों में S लगा है, तो दोनों की रिएक्शन हमने 3O2 से करा दिया, तो दोनों किस में चेंज हो गया, सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में। तो एक से बन गया 2FeO, एक से बन गया ये 2Cu2O, ठीक है। तो ये इस तरीके से रोस्टिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अब रिवर्बरेटरी फर्नेस की बात करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस देखिए इस तरीके की पिक्चर मैंने आपको दिखाया है। इसमें क्या होता है कि फायर ग्रेट कर दी जाती है और जो उससे जो धुआं निकलता है, ये डायरेक्ट मेटल को आग के टच में नहीं लिया जाता है, जो उससे गर्मी होती है, जो उससे धुआं निकलता है, उससे हम हीट करते हैं मेटल को, उसको बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आप सिंपली मैं आपको समझा चुकी हूँ, ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर, ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। दिस इज द यूज ऑफ सल्फाइड ओर, दिस इज यूज ऑफ कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। SO2 इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ मेटल ऑक्साइड, CO2 इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ मेटल ऑक्साइड। दोनों के एक एक एग्जाम्पल्स ले लिए। आई होप यहाँ तक का जितना मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी स्मेल्टिंग, ठीक है, और स्मेल्टिंग के बाद में और भी जो प्रोसेस होगा, देन वो सारे प्रोसेस, देन थर्मोडायनेमिक ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम बात करते हैं जो हमने चार्ट डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें क्रशिंग ऑफ ओर हमारा क्लियर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्लियर हो गया, कैल्सिनेशन क्लियर हो गया, रोस्टिंग क्लियर हो गया।
next topic, next video we'll discuss in another topics related this chapter.